बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि ये सामने की नाजर जो आप देख रहे हैं, ये अफ्तार डिनर हमारे चेयरमैन उलमा अमन कमेटी मानसरा के हज़रत मौलाना मियाँ अनायत-उर-रहमान ने वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ के हलफ उठाने के बाद काबीना में शामिल होने के बाद मानसरा पहुंचने पर उनके एजाज़ में एक पुरतपाक अफ्तार डिनर दिया, जिसमें ज़िला बहर से ज़िला मानसरा की चारों तहसीलों से नाज़मीन, बल्दियात के नुमाइंदे, उलमाए इकराम और साबिक़ व मौजूदा मेंबरान सूबाई असम्बली बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें ट्रेड यूनियन के नुमाइंदे भी शामिल हैं, वकला बरादरी भी है, सहाफ़ी भी है। जैसा कि ये सारे ग्रुप फ़ोटो बनवा रहे हैं, इनमें हाजी इकबाल उर्फ बाला, हाजी इबरार उर्फ बाला ये साबिक़ MP हैं सूबाई असम्बली के। सरदार मोहम्मद यूसुफ के साथ शेख शफ़ी साहब खड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और दीगर और बहुत सारे उनके। अच्छा, एक सरदार साहब के साथ तस्वीर बनाना, खड़े होना लोग अपनी शहादत समझते हैं। सरदार साहब बिल्कुल हलफ उठाने के बाद निखर चुके हैं, यानी चेहरा उनका अशाश बशाश खूबसूरत और उनका सूट बूट और उनका वेल ड्रेस होना इस बात का दलील देता है कि सरदार साहब बिल्कुल भी यंग आदमी। हालांकि इनकी उम्र इतनी नहीं है, उम्र इनकी है 70-75 साल से अबाव है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गुज़श्ता साल दिल के अर्ज़े में मुबतला हुए थे और इन्हें बाकायदा स्टेंट क्या कहते हैं उसको, बाईपास होता है, उसमें कोई इन्होंने अच्छा खासा इलाज मुआवजा कराया और उसके बाद अल्लाह ताला ने इन्हें कामिल सेहत आजिला अमला अता फरमा दी। और फिर इन्होंने ये इलेक्शन 2023-24-25 का जो लड़ा है, इसमें बड़ी कामयाबी हासिल की और सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ इस वक्त जो लोग खड़े हैं, ये सब उनके वोटर सपोर्टर, उन पर फ़िदा होने वाले, यानी उनके एक इशारे पर वो अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर देने वाले लोग खड़े हैं। मुखलिस लोग हैं, अच्छे लोग हैं। सरदार साहब क्योंकि ख़ुद एक शरीफ शख्स हैं, बहुत उनके एक अरसा 35-40 साल सियासत के मैदान में इस तरह साबित कदम रहना और ख़ुद को साफ़ सुथरा रखना, ये बहुत बड़ी बात है। हुस्न अखलाक के पेकर हैं और दीनदार हैं, शर्म हया करने वाले हैं और हर जानने न जानने वाले की वो इज़्ज़त व एहतराम करते हैं। तो इस मौके पर मियाँ अनायत-उर-रहमान साहब भी खिलखिला उठे और उन्होंने जब देखा कि पूरा ज़िला और ज़िला की पूरी इंतज़ामिया और पूरे जानने न जानने वाले वोटर सपोर्टर उनके यहाँ पर मौजूद हैं और उनके एजाज़ में इतना अच्छा इन्होंने अफ्तार डिनर दिया, वहीं पर एक बाकायदा बाजमात नमाज मगरिब अदा की और उसके बाद मदारस के तलबा भी सरदार साहब के साथ मिले और उन्होंने तस्वीरें फ़ोटो बनवाए। और ये एक बहुत वक्त लगा यहाँ पर सरदार साहब को, एक एक फ़र्द जो है वो उनके साथ खड़ा होकर। काजी साहब कुछ कह रहे हैं, इनका अपना एक अंदाज़ होता है। ये मियाँ साहब के सबजादे हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे हुस्न अखलाक वाले, और ये छोटे छोटे जो नौजवान बच्चे हैं उलमाए इकराम हैं। तो ये बड़ी बात और बड़ी सादत होती है किसी लीडर को कि आवाम में इस तरह वो घुल मिल जाए और बग़ैर किसी सिक्योरिटी के, बग़ैर किसी उसके वो आ जाए और लोग भी बड़े खुश हों। और यही इनका तुरा इम्तियाज़ रहा है सरदार साहब का एक अरसे से। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये ज़िला नाज़िम रहे हैं 2005 से 11 तक, तो उस दौरान ज़लज़ला भी आ गया था, तो इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। और डिस्ट्रिक्ट मानसरा की बहाली में उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और वज़ीर ममलकत थे सरदार शाहजहां यूसुफ साहब। तो सरदार साहब ज़िला नाज़िम थे, तो इनका ये बड़ा किरदार रहा है अपने ज़िला की तामीर व तोसी और तरक्की में। ये मौलादाद मीर साहब अब इनके साथ मुझे नज़र आ रहे हैं। सरदार शाह खान ये तहसील नाज़िम है, चेयरमैन है बफा के। तो ये वो लोग हैं, सैयद जुनैद अली कासिम साहब
और मियाँ खान साहब जो हाल ही में सऊदी अरब से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, शौकत साहब हैं। अच्छा, ये दूसरे साहब, इनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, लेकिन बड़े अच्छे कदावर शख्सियात है यहाँ पर मौजूद हैं। फ़र्दन फ़र्दन ये लोग इनके साथ खड़े हो रहे हैं और तस्वीरें बनवा रहे हैं। यही मोहब्बत है और यही उनका थोड़ा इम्तियाज़ है। इससे कबल भी सरदार साहब ने 2013 से 18 तक वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर का जब कलमदान संभाला तो इन्होंने लाजवाल खिदमत सर अंजाम दी और इस वजारत के अंदर मुबैना करप्शन के तमाम जो सुराख थे वो बंद किए और उसकी कामयाबी के झंडे गाड़े, और जिसका एतराफ़ उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ बल्कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े चर्चे हुए। मियाँ साहब और सरदार साहब के सामने एक कमरा है और उसके अंदर दोस्त अहबाब और खुशी का मसरत का इज़हार कर रहे हैं, किसी बात पर ये कहका लगा रहे हैं। और ये इफ्तारी के बाद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डिस्कशन हो रही है। शेख शफ़ी साहब, सरदार शाह खान साहब, खाकसार मीर अब्दुल गुलजार, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तहसील बालाकोट का एक वफ्द है। सरदार शाहजहां साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, फ़ारूक मुग़ल साहब दिखाई दे रहे हैं। और ये मरहूमैन के लिए फातह ख़्वानी भी की जा रही है कि अल्लाह ताला जो हमारे हमसे बिछड़ने वाले हैं उनको खुदा उनकी जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो सरदार साहब के साथ एक बड़ा लंबा ये काफ़िला भी है। गुलफाज अफजल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सरदार शाहजहां साहब हैं, हाजी इकबाल, इब्रार हुसैन और बाला साहब। तो ये दोस्त अहबाब आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये दूसरी तीसरी मरतबा इकट्ठे हो रहे हैं। ये मदरसा है डब नंबर 1 में मियाँ अनायतुर्रहमान साहब का, वहाँ पर ये तकरीब रुनमा हुई थी और बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। और सरदार साहब ने इस मौके पर सब दोस्तों का शुक्रिया भी अदा किया और ख़ासकर अपनी पार्टी का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उसकी दाती जमातों और अपने दोस्त अहबाब, वोटरों, सपोर्टरों और जितने चाहने वालों का कि इन सब के ताउन दुआओं से मुझे दोबारा काबीना में शामिल करके खिदमत का मौका मिला है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस प्लेटफॉर्म से हुज्जाज इकराम की खुलकर खिदमत करूं। एक सवाल के जवाब पर सरदार यूसुफ साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में, माजी में आपने देखा होगा कि हज जो था वो काफ़ी कम पैसों में हुआ करता था। दरमियान में जब तब्दीली आई PTI की हुकूमत में तो ये फौरी तौर पर हवा पे चला गया, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम आइंदा साल तक इसमें कमी करें। अब ये देखें फ़र्ज़न उलमा इकराम और दीगर दोस्त अहबाब जो है गले मिल रहे हैं और सरदार साहब के साथ खुशी का इज़हार कर रहे हैं। ये होती है पब्लिक की लोगों के साथ घुल मिल जाना। मैं मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़।